आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, प्रतिक्रमण का हमारा मीनिंग चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 2 व्रतों की चर्चा की। आज हम तीसरे अणुव्रत की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है अस्ते अणुव्रत। सबसे पहले हम उच्चारण करेंगे, उसके बाद हम मीनिंग समझेंगे। तय्यम अणुवयम थूलावो अदिन्नादानाओ वेर्मणम। तय्यम अणुवयम थूलावो अदिन्नादानाओ वेर्मणम। व्रत अदत्ता दान विरमण तीसरा विख्यात है। स्थूल चोरी त्याग से इसकी सहज शुरुआत है। हाथ खन कर तोड़ कर दीवार चोरी ना करो। ग्रंथि भेदन कर पराया धन कभी क्यों मैं हरूं। तोड़ ताला पतित विस्मित नहीं कोई चीज लूं। क्यों किसी धनवान का धन लूट कर उसको छलूं। 2 करण अरु 3 योगों से करूं व्रत पालना। चाहता मैं इस सुरक्षा कवच को संभालना। कवच को संभालना। तय्यम अणुवयम थूलावो। तय्यम का मतलब है तीसरा, अणुवयम का मतलब है अणुव्रत, थूलाओ का मतलब है स्थूल। अदिन्ना दानाओ, इसमें 2 शब्द हम तोड़ेंगे अलग अलग। अदिन्न आदानाओ, अदिन का मतलब न दिया हुआ, आदानाओ का मतलब है ग्रहण करना, वेरमणम माने वीरत होना। तीसरे अणुव्रत, जो तीसरा अणुव्रत है वो स्थूल अणुव्रत है, जिसका नाम है स्थूल अदत्ता दान वीरमणम। अदिन्ना दानों का मतलब अदत्ता दान। अदत्ता दान का मतलब होता है बिना दी हुई वस्तु को लेना। अदत यानी बिना दी हुई, आदानाओं का मतलब है लेना, ग्रहण करना। तो तीसरे अणुव्रत में स्थूल अदत्ता दान से विरत होता हूँ। यानी स्थूल जो अदत्ता दान यानी जो चोरी है, हम अपने शब्दों में कहे तो चोरी, अदत्त का मतलब चोरी। तीसरे अणुव्रत में स्थूल चोरी से, स्थूल का मतलब बड़ी चोरी से विरत होता हूँ, यानी बड़ी चोरी करने का मैं त्याग करता हूँ, यानी बड़ी चोरी में नहीं करूंगा। व्रत व्रत अदत्ता दान वीरमण तीसरा विख्यात है। जो अदत्ता दान जो वीरमण व्रत है वो विख्यात यानी प्रसिद्ध है। कौन सा नंबर से? तीसरे। जो तीसरा जो अदत्ता दान वीरमण है वो विख्यात है। स्थूल चोरी त्याग से इसकी सहज शुरुआत है। इसकी शुरुआत कैसे होती है? अदत्ता दान वीरमण की शुरुआत स्थूल चोरी त्याग से, यानी इस व्रत में हम स्थूल चोरी यानी बड़ी चोरी का त्याग करेंगे, यानी बड़ी चोरी नहीं करेंगे। इसकी सहज शुरुआत में इसका प्रारंभ, शुरुआत यानी इसका प्रारंभ है, जो तीसरा अणुव्रत है इसका प्रारंभ स्थूल चोरी त्याग से होता है। हाथ खन कर तोड़ कर दीवार चोरी ना करूं। हाथ खन कर, खाद का मतलब है खाई आदि खोद कर, खाद का मतलब खाई आदि, खनकर का मतलब खोद कर। और तोड़ कर दीवार चोरी ना करूं, किसी की दीवार को तोड़ करके चोरी नहीं करूंगा। मैं खाद खन करके भी नहीं करूंगा और दीवार को तोड़ करके भी मैं चोरी नहीं करूंगा। पहले के जमाने में लोग दीवार को तोड़ करके, आज भी करते होंगे चोरी करने वाले, तो दीवार को तोड़ करके क्या है घर में घुस जाते थे और चोरी करके चले जाते थे। तो पहले में हमें क्या करना है कि खाद खन करके यानी खादी खाई आदि को खोद करके और दीवार को तोड़ करके चोरी ना करूं, चोरी नहीं करूंगा। दूसरा संकल्प क्या करता है श्रावक? ग्रंथि भेदन कर पराया धन कभी क्यों मैं हरूं। ग्रंथि भेदन, ग्रंथि का ना गांठ खोलकर। पहले के जमाने में जैसे अटैची अलमारी नहीं होती थी तो पोटली बांध करके रखते थे, पोटली पर गांठ लगा देते थे। तो गांठ किसी की अगर पोटली घर में है तो गांठ खोलना नहीं, गांठ खोल करके उस वस्तु को देखना, फिर उसमें से कुछ वस्तु ले लेना, वो करना चोरी है। आज मान लो पोटली में नहीं रखते, आप तिजोरी में रखते हैं, अलमीरा में रखते हैं, तो किसी के घर गए
उनकी अलमीरा को खोला, फिर उनमें से हमने कोई वस्तु ले ली, तो वो चोरी होती है। किसी की अटैची को खोल करके वस्तु ले लेना, वो क्या है, एक प्रकार की चोरी। वो श्रावक को नहीं करना है, क्योंकि इस प्रकार की चोरी करने से समाज में इज्जत हमारी नहीं रहती है, हम निंदा के पात्र होते हैं। तो कोई लोग बोलेंगे, अरे ये कैसा व्यक्ति है जो इस प्रकार चोरी करता है। तो ग्रंथि भेदन यानी गांठ, ग्रंथि का मतलब गांठ, भेदन यानी खोल करके। पराया धन कभी क्यों मैं हरूं, पराया यानी दूसरे का धन का हरण मैं क्यों करूं। तोड़ ताला पतित विस्मृत नहीं कोई चीज लो, किसी का तोड़ ताला यानी ताला को तोड़ करके, या पतित का मतलब गिरी हुई, पतित का मतलब गिरी हुई, विस्मृत का मतलब भूली हुई। कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति आया, वो अपनी वस्तु भूल गया, सपोज आपके घर में कोई व्यक्ति आया, मोबाइल भूल गया या पर्स भूल गया, तो उसकी चीज को हमें नहीं लेना है। और कोई व्यक्ति जा रहा है, रास्ते में चलते चलते उसके हाथ से कोई वस्तु गिर गई, तो वो वस्तु आपको मिल गई, लेकिन आपको उस वस्तु को उठाना नहीं है, वो पड़ी है अपने आप, कोई व्यक्ति ले जाएगा, या आपको लगे कि ये पुलिस को दे दो, वो किसी को पहुंचा देगा सही स्थान पर, जो भी करना है, लेकिन गिरी हुई वस्तु को, भूली हुई वस्तु को लेना नहीं है, और किसी का ताला भी तोड़ना नहीं है, या चाबी डुप्लीकेट बना करके किसी का ताला खोल लेना, या ताला तोड़ कर खोल करके उसकी वस्तु चुराना, वो भी श्रावक को नहीं कलपता है। क्यों किसी धनवान का धन लूट कर उसको चलूं, कोई धनवान व्यक्ति है, उसका धन लूट करके मैं उसको क्यों चलूं, उसके साथ में धोखा क्यों करूं, चीटिंग क्यों करूं। किसी का भी, हमें धनवान हो चाहे गरीब हो, किसी का धन हमें लूटना नहीं है, चुराना नहीं है, उसके साथ हमें चीटिंग, छलना यानी चीटिंग नहीं करना है। 2 करण और 3 योगों से करूं व्रत पालना, ये जो अष्टय व्रत है उसका मुझे कैसे पालन करना है, 2 करण और 3 योग से इस व्रत का मुझे क्या करना है, पालना नहीं पालन करना है। चाहता मैं इस सुरक्षा कवच को संभालना, ये जो व्रत है, अष्टय व्रत, इसकी सुरक्षा करना है, ये मेरी चाह है, मेरी इच्छा है कि मैं इस सुरक्षा कवच को संभालूं। यानी जो ये तीसरा अणुव्रत है, अष्टय अणुव्रत, इसका मैं क्या करूं, संभाल करके, यानी ध्यान से इस व्रत का मैं पालन करूं। जैसे सुरक्षा कवच हम बना देते हैं तो किसी भी प्रकार का डर नहीं रहता है, वैसे इस व्रत का भी मैं क्या करूं, चारों सुरक्षा कवच कर दूं, जिससे मैं इस व्रत का मैं अच्छी तरह से पालन कर सकूं। ये मेरी चाह है, इच्छा है। अचौरी अणुव्रत के 5 अतिचार। दी चुराई वस्तु या सहयोग चोरों को दिया, जा विरोधी राज्य में लंघन व्यवस्था का किया, तोल अथवा माप में की हो कभी बेसी अगर, लोभवश पकड़ी कभी बेमेल मिश्रण की डगर, जो में देवस्यो यार को तस्मिच्छामि दुक्कड़म। अचौरी और व्रत के 5 अतिचार, यानी प्रत्येक व्रत के 5-5 अतिचार हैं। अचौरी और व्रत के भी 5 अतिचार हैं। तो पहला अतिचार है ली चुराई वस्तु या सहयोग चोरों को दिया, माने हमने किसी की चुराई वस्तु को लिया हो, माने कोई चोर है, वो चोरी करके आया है, उनकी वस्तु को हमने सस्ते दाम में, एकदम कॉस्ट है वो बहुत कम है, तो आपको लगा तो कॉस्ट कम है और कम पैसे में लेना है और ज्यादा में आप बेचते हैं, तो वो क्या लगता है, चोरी लगती है। तो ली चुराई, चोरी की वस्तु को हमें लेना नहीं है। या सहयोग चोरों को दिया, आपने क्या किया, चोरों को सहयोग किया, सपोर्ट किया, आप चोरी करो, आपकी जो भी वस्तु होगी, जो भी माल होगा, हम ले लेंगे, वो हमारी जवाबदारी है। आपने इस प्रकार का उनका सपोर्ट किया, वो भी क्या है, एक प्रकार का अतिचार है। जा विरोधी राज्य में लंघन व्यवस्था का किया, माने ये दूसरा अतिचार है कि विरोधी राज्य में जा करके, क्योंकि सपोज नियम बना दिया कि आपको अमेरिका से बाहर जा करके कोई वस्तु बेचना नहीं है, विरोधी राज्य में जाना नहीं है, फिर भी आपने क्या किया, उसका लंघन यानी अतिक्रमण किया, व्यवस्था का लंघन का मतलब अतिक्रम, व्यवस्था का अतिक्रमण करके विरोधी राज्य में गए, वो भी एक प्रकार की चोरी है।
तोल अथवा माप में की हो कभी बेसी अगर, तोल अथवा माप में, ये तीसरा अतिचार है। कूट तोल कूट माप, यानी जब आप वस्तु किसी को दे रहे हैं तब तो आपने कम तोला, लेकिन किसी से ले रहे हैं तो आपने ज्यादा तोला। वैसे कपड़ा देते समय माप होता है, मीटर होता है, तो आपने मीटर से मापते समय जब देना है तब तो आपने कम मापा, लेकिन जब लेना है तो ज्यादा मापा, वो भी एक प्रकार की चोरी है। और कम बेशी अगर मैंने कम किया या बेशी ने ज्यादा लिया, देते समय तो कम दिया, लेते समय तो हमने ज्यादा लिया। तोल अथवा माप में, तोल करते समय या माप करते समय हमने कम किया हो या बेशी यानी अधिक किया हो, वो भी एक प्रकार का अतिचार है। लोभ वश पकड़ी कभी बेमेल मिश्रण की डगर। लोभ वश मैंने लोभ के कारण व्यक्ति चोरी क्यों करता है? लोभ के कारण। लोभ के कारण हमने क्या किया? बेमेल, जो बेमेल यानी जो वस्तु बेमेल है, जैसे वेजिटेबल है, असली घी है, उसमें आपने नकली घी डालडा घी मिला दिया, वेजिटेबल घी। और आपने जो अच्छी वस्तु है उसमें थोड़ी ऐसी वस्तु मतलब जो हल्के भाव की है या जो अच्छी नहीं है, ऐसे आपस में मिला दिया। काली मिर्च है, उसमें आपने पपीते के बीज मिला दिए। वैसे ही चीनी है, उसमें थोड़ा आटा मिला दिया। तो जो बेमेल वस्तु है उसमें क्या कर दिया हमने? मिश्रण, मिक्स कर दिया। दिखाई तो आपने अच्छी वस्तु और दी आपने खराब वस्तु, जो हल्की है वैसी वस्तु दी, तो वो भी एक प्रकार का अतिचार है। तो पहला अतिचार हो गया कि चोरी, जो चोर चोरी करके आया है उसकी वस्तु आपने ली और उसको आपने सपोर्ट किया, चोरों को। दूसरा इसका अतिचार है विरोधी राज्य में जाकर के आपने क्या किया? विवाह व्यवस्था का अतिक्रमण किया। तीसरा है तोल अथवा माप में, आपने तोल अथवा माप करते समय आपने कम अथवा अधिक दिया हो। लोभ वश पकड़ी कभी। चौथा है लोभ के कारण आपने किसी को पकड़ा हो, तो वो भी एक प्रकार का अतिक्रमण है, चोरी है। और पांचवा है बेमेल वस्तु, जो बेमेल वस्तु है, असली नकली दोनों मिला देते हैं, या जो अच्छा घी है इसमें जो एकदम असली घी है गाय का, लेकिन आपने उसमें नकली घी मिला दिया, यानी डालडा घी या वेजिटेबल जो होता है वो मिला दिया। वैसे ही आटे में कुछ और मिला दिया, ऐसे करके हमने क्या किया? बेमेल वस्तु का आपस में मिक्स कर दिया, मिश्रण कर दिया, वो भी एक प्रकार का अतिचार है। जो मैं देवस्य को तस्मिच्छामि दुक्कड़म, जो मैंने देवशिक अतिचार किया हो तो उसका मेरा पाप, दुष्कृत यानी मेरा पाप, मिच्छा यानी मिथ्या हो। इस प्रकार हमारा जो तीसरा अणुव्रत और इसके जो अतिचार है वो कंप्लीट होते हैं। ओम अरहम ओम